रोजमर्रा की जरूरतों और दिक्कतों से जूझता हिंदुस्तान भले ही अमेरिका नहीं बन पाया, लेकिन हमारे जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सामने सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स का दिमाग आज घूम जाएगा। दुनिया में अगर कभी जुगाड़ के मामले में कोई प्रतियोगिता होती है तो जाहिर तौर पर सारे इनाम हिंदुस्तान के नाम होंगे। समय के साथ साथ इंडियन जुगाड़ प्रणाली विश्व भर में फैल गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जुगाड़ दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। चिकन फेदर रिमूवर। इस वीडियो में देखिए आपको एक मशीन जैसा कुछ जुगाड़ दिख रहा होगा। इसका काम है चिकन, बतख या गूस जैसे पक्षियों के फेदर यानी पंख को चंद सेकंड में पक्षी के शरीर से अलग करना। बस इसमें आपको चिकन वगैरह मार कर डाल देना है और स्विच से मशीन के नीचे लगा मोटर चालू करना है, जिससे इसमें डाला पक्षी सरफेस के घूमने से वो भी घूमने लगेगा और ऊपर और नीचे लगे रबर फिंगर से लगातार टकराने से पंख शरीर से कुछ ही सेकंड्स में अलग हो जाएंगे। इसमें ऊपर से पानी भी स्प्रे करना होता है और जिससे शरीर और रबर फिंगर में चिपके पंख नीचे से पानी के साथ बाहर निकल जाए। ये चिकन बेचने वाले दुकानों के लिए काफी कारगर जुगाड़ है, जहां बार बार चिकन को साफ करना पड़ता है। ये 2 से 3 चिकन एक बार में ही कुछ ही सेकंड में साफ कर सकता है। ये आइडिया इतना हिट हुआ है कि अब देश विदेश में इस मशीन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आप भारत में भी ये मशीन कई जगह से खरीद सकते हैं। अब मिलिए 14 साल के छिंदवाड़ा जिले के पंधुरना में रहने वाले दर्शन से। दर्शन की मां घर के काम और कपड़े धोने के कारण अक्सर बीमार पड़ जाती थी। मां की तकलीफ ने दर्शन को इतना दुखी किया कि उसने देसी जुगाड़ लगाकर मां को आराम देने वाली शानदार डिवाइस बना डाली। जी हां, दर्शन ने जुगाड़ से कुल 1740 रुपए में देसी वॉशिंग मशीन बना डाली। इस मशीन को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत नहीं है, बस साइकिल पर पैडल मारिए और कपड़े धुल जाएंगे। वॉशिंग मशीन के लिए इन्होंने एक पुरानी साइकिल, एक ड्रम, 2 थाली, एक लोहे की रॉड और एक जाली खरीदी। उसके बाद ड्रम के अंदर इन सभी चीजों को फिट किया। बाद में इस मशीन को रॉड के जरिए साइकिल से जोड़ दिया। साइकिल का पैडल चलाने से बिना बिजली के मशीन अच्छे से कपड़ों की धुलाई करती है। इसे बनाने में दर्शन को 1.5 महीने का टाइम लगा। ऐसे सपूत के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस सिद्धांत को भारत के किसान समय समय पर चरितार्थ करते आए हैं। भारत में किसानों के हालात सबको पता है। पक्षी और जानवर फसल को नुकसान न पहुंचाए, उसके लिए स्केयर क्रो यानी बिजूका से बेहतर जुगाड़ू तकनीक आजकल हमारे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं, जिसमें पंखे के सहारे बर्तन और पत्थर बांध दिया जाता है और जब हवा में पंखा हिलता है तो बर्तन पर चोट मारता है, जिससे आवाज होती है। अगर हवा ना हो तो उसके लिए कई किसान सोलर पैनल का उपयोग कर रहे हैं। बाइक का उपयोग किसानों में बहुतायत किया जाता है। घर के आम काम से लेकर खेती में भी बाइक किसानों की खूब मदद करती है। जैसे इन वीडियो में देखिए, किसान भाइयों ने चारा काटने की मशीन में मोटर इंजन लगाने से बेहतर जुगाड़ निकाला है, जिससे चारा कम समय में जल्दी कट जाता है। बस बाइक के टायर को चारा मशीन से चिपकाकर उसे ऑटोमेटिक बना दिया जाता है। कुछ किसान तो बाइक की जगह साइकिल का उपयोग ही बेहतर और कारगर तरीके से कर रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत पेट्रोल का खर्च भी बच जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। इतना ही नहीं, बाइक का उपयोग खरपतवार निकालने से लेकर जुताई तक किया जा रहा है। खेत में डीजल इंजन पहुंचने का साधन न होने व बिजली किल्लत के चलते तो कई किसान भाई मोटरसाइकिल से ट्यूबवेल या नलकूप चलाकर सिंचाई कर रहे हैं। खेत पर लगा इंजन छोड़ने से कल पुर्जे चोरी होने का डर भी होता है, लेकिन इस तरकीब से किसान बाइक का डबल फायदा उठा रहे हैं। बस बाइक का पिछला पहिया बोरिंग पर लगे पंखे की पुली में सटाकर बाइक स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पानी बाहर आने लगता है। कई किसान टायर की हवा कम करके पट्टा चढ़ाकर दोबारा हवा भर देते हैं, उससे ही काम बन जाता है। अगर बाइक ज्यादा पुरानी हो तो पेट्रोल के साथ केरोसिन मिक्स करके डाल देते हैं, जिससे लागत भी कम हो जाती है। हमारे किसान भाइयों के लिए एक लाइक तो बनता है। असम में जन्मे मैकेनिकल इंजीनियर उद्धव भराली ने 1987 में गरीबी के कारण अपने महाविद्यालय की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था। उन्हें अपने परिवार के लोगों द्वारा निकम्मे की उपाधि दी गई, क्योंकि वे हमेशा किसी पागल आदमी की तरह नए नए कामों को करते रहते थे जो दुनिया ने कभी देखे ही नहीं थे। बाद में इसी पागलपन के कारण उद्धव भराली को नासा द्वारा एक सफलतम नवीन आविष्कारक के लिए नामांकित किया गया। 2006 में उद्धव द्वारा बनाई गई अनार के दाने निकालने वाली मशीन को पहली बार अपने आप में एक अनोखी मशीन होने के कारण भारत ही नहीं पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक उसी सिद्धांत को एक भारतीय ने सिद्ध करके दिखा दिया। उनकी इस सफलता को देखते हुए उन्हें चीन, अमेरिका और कई विकसित देशों से ऑफर मिले। साथ ही ये देश उन्हें अपने देश की नागरिकता देने के लिए भी तैयार थे।
सिर्फ यही नहीं, इन्होंने 140 से ज्यादा ऐसी जुगाड़ मशीनें और चीजें बनाई जो ग्रामीण इलाकों में लोगों की खूब मदद कर रही है। इनको दिल से सलाम है भाई। नारियल और यूकलिप्टस जैसे लंबे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए पारंपरिक तौर पर किसान रस्सियों का सहारा लिया करते थे। खासतौर पर कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में जहां नारियल के पेड़ बहुतायत मात्रा में मिल जाते हैं, वहां पर किसान रस्सियों की मदद से पेड़ों पर चढ़ते हैं। इसमें इन्हें काफी खतरा भी उठाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के एक किसान गणपति भट्ट ने सुपारी के पेड़ पर चढ़ने के लिए एक खास बाइक तैयार की। इस मशीन के जरिए पेड़ के ऊपर चढ़ा जा सकता है, नीचे भी उतरा जा सकता है। मशीन का इस्तेमाल पेड़ पर चढ़कर कीटनाशकों का छिड़काव करने और सुपारी के गुच्छे तोड़ने के लिए किया जाता है। किसान और उसकी बेटी सुप्रिया का इस मशीन के सहारे पेड़ पर चढ़ने का वीडियो वायरल हो गया। ये मशीन 28 किलो की है, जबकि इसमें 2 स्ट्रोक इंजन है। इसमें ब्रेक है जिससे कहीं भी रुका जा सकता है। 80 किलो तक का कोई भी शख्स बस एक बटन दबाकर 30 सेकंड में पेड़ पर चढ़ सकता है। ये मशीन कितना काम किया इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि आमतौर पर एक दिन के लिए अगर किसी को पेड़ पर चढ़ने और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए लगाया जाता है तो उसे औसतन 2000 रुपए देने पड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन पेड़ों पर चढ़ने लायक मैनुअल जुगाड़ भी इंडिया में काफी प्रचलित है। कई लोगों ने ऐसी मशीन भी बनाई जिसमें इंसान को ऊपर जाने तक की जरूरत नहीं है, सारे काम मशीन खुद ही कर लेती है। भुने हुए भुट्टे किसे पसंद नहीं होंगे, लेकिन ये सब जानते हैं कि भुट्टे से इनके दाने निकालना काफी मुश्किल काम है। सारे किसान अब भी मक्के के भुट्टे या बाली को हाथों से छीलते हैं, जिससे एक तो ज्यादा समय लगता है, दूसरे अंगूठे में दर्द। लेकिन इन किसान भाइयों का देसी जुगाड़ देखकर आप भी ये कह उठेंगे, वाह। इन जुगाड़ से मिनट नहीं कुछ सेकंड में ही भुट्टे के सारे दाने अलग हो जाते हैं और मेहनत भी कम लगती है। बाकी भुट्टे छीलने का ये जुगाड़ बुरा नहीं है। आप सभी ने मार्केट में भुट्टे भूनते लोगों को लगातार हाथ से पंखा करते तो देखा होगा, ताकि हवा से कोयले की आंच तेज हो और भुट्टा जल्दी पक जाए। इसी हार्ड वर्क से परेशान होकर इन्होंने कुछ एक चीजों और बैटरी की मदद से ऐसा जुगाड़ बनाया कि इनका काम आसान हो गया। आप खुद देख सकते हैं। नारियल छीलने का ये जुगाड़ भी काफी कारगर है। मुर्गियों को दाना खिलाने का ये तरीका भी अच्छा है। जब मुर्गी को खाना होता है तब उनके पैर रखने से अनाज का ढक्कन खुल जाता है और पैर हटते ही बंद हो जाता है, जिससे धूल मिट्टी और खराब मौसम से खाना सुरक्षित रहता है। अब इस वीडियो में आप देखिए कैसे कितनी आसानी से चने को पौधे से अलग किया जा रहा है। अगर हवा न चल रही हो तो इस तरीके से भी घर के आंगन में कूलर की मदद से अनाज साफ किया जा सकता है। और इस तरह का साइकिल में धार तेज करने वाला जुगाड़ लगा तो आपने देखा ही होगा। अब देखिए इस सिंपल से जुगाड़ की मदद से हर तरीके की सब्जी कितनी आसानी से काटी जा सकती है और सलाद के लिए प्याज और गाजर को बिल्कुल गोल आकार में आसानी से काटा जा सकता है ना जबरदस्त। अब मिलिए हरियाणा हिसार के कुलदीप जी से। कुलदीप ने अपनी ये गलती को सही साबित करने के लिए बाइक इंजन से हेलीकॉप्टर बना दिया। जी हाँ, कुलदीप एक किसान परिवार का बेटा है जिसका सपना था पायलट बनने का। पिता सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जमीन बेचकर कुलदीप को पढ़ने को भेजा। कुलदीप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए घर लौट आए। मगर अब समस्या थी कि घर आकर पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या बताते। इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। कुलदीप ने सोचा अगर वो खुद का हेलीकॉप्टर बना ले तो कोई भी उनसे नाराज नहीं होगा। हालांकि हेलीकॉप्टर बनाना आसान बात कहाँ थी, मगर फिर काम आया कुलदीप का जुगाड़ और उन्होंने जुगाड़ लगाकर मोटरसाइकिल के 200 सीसी इंजन से एक हवाई जहाज तैयार कर दिया। 2.5 लाख की लागत से बना ये वायुयान आसपास के क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना। लोगों ने कुलदीप की खूब सराहना की। ये 10,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और 12 किलोमीटर तक का सफर 1 लीटर पेट्रोल में तय कर देता है। पारंपरिक रूप से प्रेशर कुकर का उपयोग केवल खाना बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए हर घर में प्रेशर कुकर मिल जाएगा। लेकिन कितनों के घर में कॉफी मशीन होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे देश के कुछ चाय बनाने वालों ने बढ़ती कॉफी की मांग के चलते साधारण कुकर को मॉडिफाई करके प्रेशर कुकर संचालित कॉफी मेकर में बदल दिया। इस मॉडिफाई कुकर का उपयोग अब पानी को उबालने और भाप बनाने के लिए किया जा रहा है। कॉफी में लंबी डिलीवरी पाइप के माध्यम से भाप छोड़ी जाती है, जिसमें एक रेगुलेटर लगा होता है, जिसकी मदद से दबाव वाली भाप को कंट्रोल करके झागदार और स्वादिष्ट कॉफी बनाई जा सकती है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दिखाए गए जुगाड़ जरूर पसंद आए होंगे।
वैसे आपको कौन सा जुगाड़ सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में बता दो।